पंजाब में चीनी के बहरान का खदशा है। रिनाला खुर्द में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए का, जबकि चीनी 70 की बजाय अब ब्लैक में 85 रुपए किलो सेल हो रही है। अवाम मुनाफाखोरों से महंगे दामों आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि चीनी माफिया ने अदालत उज़्मा के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं। शहरियों का कहना है कि अवाम कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले ही परेशान थे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने मज़ीद जीना दूभर कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, नाला खुर्द में आटे और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए में और चीनी 70 की बजाय 80 और 85 रुपए में ब्लैक में अवाम खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई, लोगों को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। आवाम को इसका कोई फायदा ना हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से 70 रुपए चीनी तो कर दी गई, लेकिन आवाम को ब्लैक में 80 से 85 रुपए किलो तक ये चीनी खरीदनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहबाज जावेद, आपने इस बारे आगाह किया। उधर चिश्तिया में चीनी बहरान संगीन हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तयाब नहीं है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबू बकर जठोल। अबू बकर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, चिश्तिया में चीनी का जो बहरान है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और यहाँ पर आवाम के लिए चीनी की फरामी बिल्कुल ही नायाब होकर रह गई है। और जो शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर चीनी बिल्कुल आवाम को मुहैया नहीं की जा रही। आवाम यहाँ पर चीनी लेने के लिए आते तो हैं, लेकिन खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कब से उनको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मैं चिश्तिया बल्दिया रोड के मेन स्टोर पर मेन यूटिलिटी स्टोर पर आया हूँ चीनी की गरज से। पहले छोटे स्टोरों पे पता किया है, उधर भी चीनी अवेलेबल नहीं है। इधर आया हूँ, इधर भी अवेलेबल नहीं है। बाज़ार से पता किया है तो वो 80-82 रुपए का रेट है और वो भी कहते हैं जी है नहीं, जब आएगी तो दे देंगे। और यही सूरत हाल चली जा रही है। ये 8-9 दिन से यूटिलिटी स्टोर पर किसी स्टोर पर भी चीनी अवेलेबल नहीं है और स्टॉक तो बिल्कुल है ही नहीं। जब से गवर्नमेंट ने ये रेट का डाउन करने का ऐलान किया है उस वक्त से चीनी स्टोरों पर भी नायाब है और बाज़ार में भी नायाब है। जैसा कि इनका कहना है कि जब से हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया है आवाम के लिए, तब से चीनी बिल्कुल नायाब होकर रह गई है और ना तो बाज़ार में कहीं पे चीनी आवाम को मुहैया और यहाँ पे ना ही यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर। तो इनका आवाम से यही कहना है कि चीनी को फौरी तौर पर दस्तयाब किया जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ हासिल हो सके। जी, गुजरांवाला में 23वें रोज भी पेट्रोल की मसनूई किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। आज भी शहर दिन भर पेट्रोल के लिए धक्के खाते रहे। शहरी दिन भर शदीद गर्मी में घंटों इंतजार और पारा हाई हो गया। शहरियों का जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया सस्ते पेट्रोल के रिलीफ की आगे दीवार बन गए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेट्रोल माफिया की जानिब से पेट्रोल की किल्लत का गुजरांवाला में भी आज 23वां रोज़ है। ताहम शहरी शदीद गमो गुस्से में मुब्तला हैं, जिनका कहना है कि मजबूरी के बायस वो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ पर पेट्रोल पंप की मालकान की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें जो है शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ ऐसे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जी बाबा जी बताइएगा कि क्या आपको पेट्रोल मिल गया? नहीं, पेट्रोल मिला ना, आधा घंटा हो गया। जब महंगा हुआ था 24 घंटे मिल जाता था, अभी ये सस्ता हो गया, कोई मिलता ही नहीं है। इससे बेहतर से महंगा चंगा वज़ीर आलम में हमारे लिए सस्ता किया, वो मिल फिर भी नहीं रहा, क्या फायदा? बुजुर्ग शहरी हैं, उनकी बात आपने सुनी। उनका कहना है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तब तो ये पेट्रोल पंप मालकान बआसानी पेट्रोल दस्तयाब करते हैं, लेकिन जो ही पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल आम सार्फिन की पहुंच से दूर हो जाता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत को इस हवाले से सख्त इक़दाम करने चाहिए ताकि सस्ता पेट्रोल आवाम की पहुँच में आ सके। जी आगे बढ़े, आपको बताएं दीपालपुर और गिरदोनवाह में कई हफ्तों से पेट्रोल गायब है। दूसरी जानब पंप्स मालिकान ने भी पेट्रोल की सेल रोक दी है। चंद पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ हाई ऑक्टेन की सेल जारी है जो 139 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सस्ते पेट्रोल की बजाय शहरी हाई ऑक्टेन महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। अमीर लोग तो महंगा पेट्रोल खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब मेहनत का शहरी दर बदर ठोकरें खाते रहते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दीपालपुर से जमशेद से जान लेते हैं। जमशेद, बताइएगा। दीपालपुर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल नायाब हो चुका है। शहर भर के पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की खरीदो फरोख्त बंद कर दिया है। शहरी शहर भर के पेट्रोल पंप के चक्कर लगा रहे हैं, मगर पेट्रोल दस्तयाब कहीं से भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कुछ पेट्रोल पंप पर सिर्फ हाई ऑक्टेन की सेल जारी है।
जो कि 139 रुपए फी लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। सस्ते पेट्रोल की बजाय शहरी हाई ऑक्टेन यानी कि महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। साहिब हैसियत तो मजबूरी के तहत महंगा पेट्रोल खरीद लेते हैं, जबकि गरीब शहरी सस्ते पेट्रोल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतजामिया गरीब आवाम पर रहम करे और इस मामले को फौरी नोटिस लेकर महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करे। जी बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने हमें अपडेट किया। नौशहरा विरका में पेट्रोल और डीजल का बहरान अरूज पर है। काश्तकार धान की फसल काश्त करने से भी महरूम हैं। किसानों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की मसनूई किल्लत के बायस धान की फसल ताखीर का शिकार हो रही है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो काश्तकार इस साल मूंजी की काश्त नहीं कर सकेंगे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियां मंजूर अहमद। मौजूद हूँ नौशहरा विरका के एक पेट्रोल पंप पर। नौशहरा विरका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होते ही पेट्रोल और डीजल नायाब हो गया है और ज़िम्मेदार दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ ज़िम्मेदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। मैं सुबह का नौशहरा विरका ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਲ ਲਾਭ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ नहीं दें दिया ਉਹਨੂੰ सील कर देवे। जैसा कि आपने ज़िम्मेदार की बात सुनी, ज़िम्मेदार का कहना था कि अब हमारी धान की पनीरी बिल्कुल तैयार है और हम डीजल ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने अल्लाह हुकाम से अपील की है कि नौशहरा विरका में पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एक तरफ शदीद गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों का जीना दूभर कर रखा है। कोहाट में 15 घंटे बिजली बंदिश के बायस आम शहरियों के साथ हॉस्पिटल में मरीज भी सख्त अजियत का शिकार हैं। मसाजिद में नमाजी पानी ना होने की वजह से वज़ू भी करने से महरूम है। शहरियों के मसाइल अपनी जगह, बिजली के तार और ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात से कौमी ख़जाने को भी करोड़ों का नुकसान होने लगा है। कारोबारी और ताजिर तबका पहले ही शदीद ज़बूहाली का शिकार है। बिजली की लोड शेडिंग ने उनका दिवालिया तक निकाल दिया है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हाशिम जमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिम बताइएगा। बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा हुआ है तो कोहाट समेत कोहाट और उसके मज़ाफ़ात में इलाकों में लोड शेडिंग में एकदम इजाफा देखने में आया है, जबकि शहरी इलाकों में 15 घंटे से 16 घंटे, जबकि दही इलाकों में तो 20 घंटे तक लोड शेडिंग जा पहुंची है। इस हवाले से वापडा वालों का कहना ये है कि बिजली की जैसे ही गर्मी ज़्यादा होती है, बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो तारों में और ट्रांसफार्मर जलने की वजह से बिजली का ब्रेक डाउन करना पड़ता है। लेकिन जबकि शहरियों का कहना ये है कि ये रोज़ का मामूल है। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हुई, रोज़ बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मसाजिद में पानी भी नहीं मिलता लोड शेडिंग की वजह से। जबकि लोगों का कहना यह है कि कोरोना के बायस हुकूमत की जानिब से जारी की गई SOPs के मुताबिक लोगों को घर में रहने की तलकीन की जाती है, लेकिन इस शदीद गर्मी में लोगों का घरों में रहना महाल हो चुका है, क्योंकि जो UPS वगैरह जो बैटरी को चार्ज करते हैं वो तो ख़त्म हो जाती हैं और अगर जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोल वो देना चाहें तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलता। तो आवाम का इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है देखने में। इसके अलावा जो ताजिर जिनका कारोबार बिजली से वाबस्ता है, बिजली की वजह से जिनका कारोबार वाबस्ता है, वो ताजिर पहले ही लॉकडाउन की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार है, ज़बूहाली का शिकार है। लेकिन अब बिजली की तवील बंदिश की वजह से तो वो बिल्कुल दिवालिये के करीब हैं और उन्होंने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि बिजली के मसले की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, वरना इसके अलावा ताजिरों ने कहा है कि इसके लिए हम शदीद एहतजाज भी करेंगे और ताजिरों के सब्र का पैमाना आए रोज़ बिजली की तवील बंदिश के बायस लबरेज होता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हाशिम, आपने हमें अपडेट किया। सांगला हिल्स शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। इंतजामिया की मिली भगत से सब्जियों और फलों के निर्ख सरकारी रेट से 2 गुना ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद जिला इंतजामिया सब्जी और फल फरोश करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां शकील अहमद से। मियां शकील अहमद, बताइएगा।
जी, मुल्क भर की तरह चीनी और पेट्रोल के बहरान के बाद तहसील सांगरेल में सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। सरकारी रेट लिस्ट से जो है वो दुगुना कीमत वसूल की जा रही है। इंतजामिया को बार बार यकीन दहानी के बावजूद सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। आलू बुखारा जो जिसका सरकारी निर्ख जो 160 रुपये है वो 250 से 300 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम जो है 100 रुपये रेट है वो 150 से 170 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। खुबानी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि लीची 250 रुपए से 280 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडों का रेट की अगर बात की जाए तो टिंडे 80 रुपए किलो, आलू जो है वो 70 रुपए किलो और लेमन 250 रुपए किलो से भी तजावज कर चुके हैं। मकामी इंतजामिया जो है वो फलों और सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को सस्ते फल और सब्जियां मुहैया हो सकें। जी बहुत शुक्रिया मियां शकील अहमद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब का अपना इलाका तौंसा शरीफ का हाल ये है कि वहाँ इंसान और जानवर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। आलूदा पानी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगा है। आपको बता रहे हैं तौंसा शरीफ की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब का अपना इलाका तौंसा शरीफ का हाल ये है कि वहाँ इंसान और जानवर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं तौंसा शरीफ से हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। आसिफ शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नई तहसील बनने वाली कोई सुलेमान में इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर हैं। जानवरों के साथ पानी पीने के सिवा और कोई चारा नहीं। अहले इलाका का कहना है कबाइली इलाका तुमन कसरानी, तुमन बुजदार और तुमन कोसा में जदीद दौर में भी इंसान पानी के साफ पानी से भी महरूम हैं। एक ही वक्त में बदबूदार तालाब में गड्ढे, कुत्ते, गाय समेत भेड़ बकरियां और इंसान एक ही जोड़ से आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके वजह से इलाके में पेट के अमराज और इरकान और दीगर मोहलक आम अमराज फैलने लगे हैं और सालाना दर्जनों अफराद साफ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं और मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की अपने ही तहसील है मगर इलाके के लिए कोई अहकाम वज़ीर आला नहीं कर रहे और अहले इलाका का कहना है कि वज़ीर आला नोटिस ले। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ज़ाहिर पीर के मौज़ा अहमद कुड्डन और मड्डादल में दरियाए सिंध में तोग़यानी और पानी का बहाव तेज़ होने से कटाव में इजाफा हुआ है। कटाव के बायस मुकामी प्राइमरी स्कूल और दीगर बस्तियां भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुतासरा इलाकों के बासी नकल मकानी पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि ज़ाहिर पीर में तोग़यानी के बायस पानी के बहाव में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसके बायस दीगर बस्तियाँ भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं और मकानात भी तबाह हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इकबाल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजा मड्डादल और अहमद कुडन में दरियाई कटाव ने शिद्दत अख्तियार कर ली है, जिससे दर्जनों बस्तियां और एक स्कूल मड्डादल भी जो है दरियाबोर्द हो चुके हैं और वहाँ के मकीन जो हैं शदीद परेशान हैं और उनको ना तो कोई सहूलियात हैं। वो बेचारे जो मुतासरा नकल मकानी करने वाले मुतासरीन हैं वो दरियाई बंद के ऊपर जो है सोए पड़े हैं, उनको मच्छर खा रहे हैं। इंतज़ामिया जो है बिल्कुल वहाँ चक्कर नहीं लगा रही। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये इंतज़ामिया की बेहिसी है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ जाके जो है अपना उनकी दाद रसी करे, उनका इजाला करे। जी बहुत शुक्रिया इकबाल हुसैन, आपने हमें आगाह किया। दीगर इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। इलाकाई खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाई, लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद राजपूत। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सख्त गर्मी और लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने जो है गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए हैदराबाद की मुख्तलिफ नहरों का रुख करना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की चैनल मोरी नहर के मुकाम पर। यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में छोटे बड़े सभी जो है ठंडे पानी में नहाते दिखाई दे रहे हैं, पानी के अंदर खूब डुबकियाँ लगा रहे हैं और खूब जो है वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अगर हम बात करें गर्मी की तो आज हैदराबाद में जो है 43 सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड जो है गर्मी रिकॉर्ड की गई है। जहाँ पर एक जानिब सूरज आग बरसा रहा है तो दूसरी जानिब शहरियों ने भी जो है वो गर्मी का तोड़ निकाल लिया है और शहर की मुख्तलिफ जो नहरें वहाँ का रुख करना शुरू कर दिया है। SOPs और जो लॉकडाउन है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। आवाम का यही कहना है कि जहाँ एक जानिब लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब हेस्को इंतज़ामिया की जानिब से भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है वो सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से घर में रहना इंतहाई मुश्किल हो गया है। गर्मी से महफूज रहने के लिए जो है वो नहरों का रुख कर रहे हो। कुछ देर पानी में रहने के बाद जो है वो गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। जी, हासिलपुर की जलंधर कॉलोनी रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रियों के मामूलात शदीद मुतासर होने लगे हैं। और तो और डेप्यूटी DO एजुकेशन ऑफिस भी इस रोड पर वाक़या है। इस वक्त हासिलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद, वो हमें इससे आगाह करेंगे। जी डॉक्टर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर में जलंधर कॉलोनी रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर आज तक इस सड़क की मरम्मत की जानब कोई तवज्जो नहीं दी गई। आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अस्पताल, स्कूल व कॉलेज, फैक्ट्रियाँ और डिप्टी DO एजुकेशन ऑफिस भी इसी रोड पर ही मौजूद हैं और स्कूल व कॉलेज आने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से आए रोज़ हादसात में भी रूनमा हो रहे हैं, मगर किसी भी हुकूमत की जानब से आज तक इस रोड की मरम्मत की जानब कोई तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस रोड की मरम्मत की दरख्वास्त दी है, मगर किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की जानब से इस रोड की मरम्मत की जानब कोई तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मरम्मत किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, कुंदकोट की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की तामीर 7 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे विकी ठाकुर। विकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 50 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाली ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 7 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सकी। आप देख सकते हैं ये अस्पताल खंडरात का मंजर दिखाई दे रही है और इस अस्पताल बनने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे। इस मंसूबे की मद में ठेकेदार ने सिर्फ अस्पताल को बाउंड्री वाल देकर 8 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम निकाल ली है। इस मंसूबे का संगे बुनियाद उस वक्त सूबाई वज़ीर मरहूम मीर हज़ार खान बिजारानी ने रखा था। सिंध हुकूमत की जानिब से सेहत की अच्छी सहूलियात फराम करने वाले सारे दावे धरे के धरे रह गए। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात देने में पूरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। सिंध हुकूमत के लिए सवालिया निशान बन चुका है कि कब ये अस्पताल बनेगा और कब आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आवाम ने मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस अस्पताल को मुकम्मल करवाने में भरपूर इक़दाम उठाने चाहिए और अस्पताल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि आवाम को इस ज़िले की बड़ी अस्पताल का फ़ायदा मिल सके। जी, और अब आपको बताएं कि मिंचनाबाद और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार है, जो कि शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी है। शाहराहों, गली मोहल्लों में लागर खारिश ज़दा आवारा कुत्ते बीमारियां फैलाने लगे हैं, जबकि इंतज़ामिया इन आवारा कुत्तों को तल्फ करने में नाकाम हो चुकी है और हुकाम की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन चुकी है। आपको बताएं कि मिंचनाबाद में आवारा कुत्तों की भरमार है, जो कि शहरियों के लिए मज़ीद ख़तरे का बाइस बनने लगी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बशीर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मिंचनाबाद शहर और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार है। ये आवारा कुत्ते मेन शहरों पर टोलियों की सूरत में फिरते नजर आते हैं, जो पैदल और मोटरसाइकिल सवारों पर भौंकते हैं और इन्हें काटने को दौड़ते हैं, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। मिंचनाबाद में आवारा कुत्तों के काटने के मुतअद्दिद वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कुत्ता काट भी ले तो यहाँ पर अस्पतालों में वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं होती। मुकामी इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी अफसरान को शहरियों की तरफ से 12 दफ़ा इन कुत्तों को तलब करने के लिए कहा गया, मगर ताहार कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई है, जिसकी वजह से मिंचनाबाद के शहरियों की कीमती जानें खतरे से दो चार हैं। शहरी ने कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा किया है। जी, सखी सर्वर कोट छुट्टा में वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली ना होने की वजह से शहरी पीने के पानी से महरूम हो गए। बाज़ बिलों की अदम अदायगी पर वापटा ने वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली मुनक़ता कर दी और तो और ट्रांसफार्मर भी उतार लिए। पब्लिक हेल्थ 20 रोज़ गुजरने के बावजूद
वाटर सप्लाई बहाल ना कर सकी। वाटर सप्लाई बंद होने से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। आपको बताएं, सखी सर्वर कोट छुट्टा में वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली ना होने की वजह से शहरी पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। और ठुल में 2013 की मीठे और साफ पानी की स्कीम मुकम्मल ना हो सकी। 78 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा मुकम्मल ना होने पर अवाम सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों की शाह अब्दुल लतीफ़ लाइब्रेरी से नेशनल प्रेस क्लब ठुल तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। रैली में मसरूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। शुरका का कहना है कि साफ पानी जिंदगी है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद बताइएगा। मैं आपको बताता चलूँ, ठुल्गुन बदनसीब शहर में से एक जो मीठा पानी के बूंद बूंद को तरस गया। हुकूमत की जानिब से 2014 में दी गई जाने वाले वाटर सप्लाई स्कीम मेगा प्रोजेक्ट जो अभी तक 2020 तक मुकम्मल न हो सका। शहरियों का कहना था कि 2014 में वाटर सप्लाई की स्कीम तो दी गई है, मगर 6 साल गुजरने के बावजूद भी इस स्कीम को मुकम्मल नहीं करवाया जा सका, जिसकी वजह से हम आलूदा गदर गाड़ियों से पानी पीने पे मजबूर हैं और पानी का माहाना बिल हज़ारों रुपए दे रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए वो इस स्कीम को मुकम्मल करवाए, जैसे ठुल की शहरियों को मीठा और साफ पानी मुकम्मल हो सके। शहरियों का वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल और साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बारखान में 2 हफ्ते कबल तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। लिंक रोड के लिए देहातियों का अपनी मदद आप के तहत बनाया बंद भी टूट गया। किसानों को अपनी फसलें और सब्जियां शहर में लाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हयात खान से। हयात खान बताइएगा। बारखान में गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल होने वाली शदीद तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ देहात जिनमें रब्बानी, जोगियानी, सिद्दीकानी और रोहतानी की लिंक रोड बह जाने की वजह से देहातियों को अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डालकर कच्चे रास्ते बनाए, लेकिन गुज़िश्ता रात होने वाली दोबारा बारिश से फिर वटाकड़ी और बारखान को मिलाने वाला रास्ता पानी में बह गया, जिसकी वजह से वटाकड़ी और इसके गिर्द गिर्द के किसान मिर्च की फसल बारखान और दीगर मंडियों तक लाने में से कासर हैं, जबकि गाड़ियाँ जो है ना रोड पर बिल्कुल जो है ना एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे किसानों को शदीद दुश्वारी का सामना है। किसानों ने गवर्नर बलुचिस्तान से इस सड़क को दोबारा जल्द तामीर करने और कारी नदी पर पुल बनाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया हयात खान, आपने हमें अपडेट किया। बहावलपुर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में गटरों के गंदे पानी से सब्जियां उगाने का सिलसिला ना थम सका है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे काशिफ ज़फ़र अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ बताइएगा इस बारे। जी, इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर गंदी पानी से सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। ये सब्जियाँ यहाँ से पैदा होकर मार्केट में अंदरून शहर और बैरून शहर जाती हैं और सब्ज़ी मंडी में बिकती हैं, जबकि फूड अथॉरिटी कहती है कि हम इस तरह की सब्जियाँ फौरी तौर पे तलफ़ कर देते हैं। लेकिन इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे फूड अथॉरिटी कहीं नज़र नहीं आ रही। उनके दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। लोग ये गंदी सब्जियाँ खाने पर मजबूर हैं और ये सब्जियाँ खा के बीमार हो रहे हैं। जब इस बारे में डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने कहा इस तरह की जो सब्जियाँ हैं वो खा के लोग पेट की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। आजकल कोरोना का दौरा है और उसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सब्जियां खा के इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की सब्जियां खाने से लोग बीमार हो जाएंगे। लेकिन फूड अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारे कहीं नज़र नहीं आ रहे। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस बारे में कोई कार्रवाई की जाए, इन सब्जियों को तल्फ़ किया जाए और फूड अथॉरिटी को पाबंद किया जाए कि इस तरह के काम होने से रोका जाए। जी, सीवरेज मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना होने की वजह से भक्कर के शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से भक्कर से हमारे साथ मौजूद है दुर्रा इकबाल, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी दुर्रा इकबाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम की सहूलत के लिए शुरू किए जाने वाला सीवरेज का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना होने की वजह से भक्कर के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सीवरेज सिस्टम की बहाली ना होने की वजह से गली महल्ले पानी से भर चुके हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी गंदा होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगी हैं। अहले इलाके की जानिब मुतअद्दिद बार हुकाम बाला को बावर कराने के बावजूद ताहाल सीवरेज का मंसूबा मुकम्मल ना किया गया है। 67 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। आवाम का यही कहना है कि सीवरेज का मंसूबा जल्द मुकम्मल करके उनको इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। जी, और बुलेटिन मुकम्मल हुआ। देखते रहें पब्लिक न्यूज़।